श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज भक्तों हम सुनेंगे भगवान शिव के नाम का महात्म। भगवान शिव का नाम क्यों हमें जपना चाहिए। सदा नाम जाप का, जैसे भगवान के नाम का, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके नाम का जाप का बहुत बड़ा महत्व है। ये मैं अपनी पहली कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम शिव महापुराण से सुनेंगे कि भगवान शिव के नाम के महात्म का क्या फल है। अगर भगवान शिव का नाम सदा हमारे होठों पर रहता है तो उससे क्या क्या हमें लाभ हो सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें कहते हैं कि वही मनुष्य जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्य ही धन्य हैं। वही मनुष्य कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना सफल है, यानी कि संसार में जन्म लेना उन्हीं का सफल है, और उन्हीं ने अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जिनके शिव देवता है, जो शिव भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं। उनके लिए जो है भगवान शिव सदा अपना कृपा का हाथ उनके सिर पर रखते हैं। इसलिए शिव की कथा जो है अत्यंत प्रिय है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा भक्तों। इस संसार में कल्याण करने वाला परम देव स्वरूप भगवान शिव से बड़ा कल्याणकारी देव और कोई भी नहीं है, जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही, जैसे कहते हैं कि छप्पर फाड़ के हमें दे दिया, वो भगवान शिव बिना कुछ सोचे, बिना आपके आगे पीछे के जो है कर्मों का ध्यान रखते हुए, वो आपको अनायास ही आप भगवान शिव के नाम का जाप करिए, उनकी शरण में जाइए, कल्याण कर देंगे आपका। शिव पुराण कहती है भक्तों, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव 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 नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उसी तरह से उनको स्पर्श नहीं कर सकता है जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। देखिए, जो भगवान नाम का जाप करता रहते हैं, उठते बैठते चलते काम करते ड्राइव करते, किसी भी तरह से सदा पूरा दिन भगवान के नाम का जाप अगर आप करते हो भक्तों, देखिए शुरू में जब आप नाम करना शुरू करेंगे भगवान के जाप, शिव शिव शिव, आपको माला लेने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र के लिए माला की आवश्यकता पड़ती है, नाम जाप के लिए कुछ माला लेने की ज़रूरत नहीं है, गिनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत यहाँ से कीजिए। जब भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी है, हाथों से काम करते रहिए, मुख में सिर्फ शिव नाम होना चाहिए, शिव 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 शिव। इस तरह से शुरू में आप लेंगे, 20-25 बार नाम लेंगे, आप भूल जाएंगे, आपका मन आपको दूसरी तरफ ले जाएगा। फिर आपको आधे घंटे बाद याद आएगा, ओह मैं नाम ले रही थी, आप फिर से शुरू कर दीजिएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसी तरह से आदत में आ जाएगा भक्तों। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी शुरू में ऐसा ही हुआ। फिर लगातार आपकी जीवा पे वो नाम बस जाता है। फिर तो आप दूसरी चीज़ों को भूलने लग जाएंगे और नाम जाप आपके मुख पे सदा आप बात करते रहेंगे सामने वाले से, और आपके अंतर जो है मन में जो है भगवान का नाम चलता रहेगा भक्तों। कि बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भगवान की 3 चीज़ें, भगवान के शिव नाम का, भगवान की भस्म का और रुद्राक्ष का, इन 3 चीज़ों को जो है शिव महापुराण में त्रिवेणी के समान पुण्य देने वाला बताया गया है। कहते हैं कि भगवान शिव का नाम गंगा है, भस्म जो है विभूति यानी कि भस्म यमुना मानी गई है, रुद्राक्ष को सरस्वती कहा जाता है। तो इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है भक्तों। बहुत समय पहले जो है शिव पुराण कहती है कि हितकारी ब्रह्मा ने उनके शरीर में उक्त ये तीनों चीजें, त्रिपुंड जो भस्म से लगाया जाता है माथे पे, 3 रेखाएं खींच के भगवान शिव के नाम का, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन सब को जो है, जो उनके संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखा और त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर रखा, दूसरे पलड़े में रखा, और उनकी तुलना की तो ये दोनों बराबर ही उतरे। भगवान ब्रह्मा ने जब ऐसे तुलना की तो वो दोनों बराबर उतरे। तब भगवान ने जो है कहा कि ब्रह्मा और विष्णु और आदि देव जितने भी देवता है,
वो भी जो है भगवान शिव के नाम का जाप करने लगे और अपने पापों को नष्ट कर देने वाले ये तीनों चीजें रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे भक्तों। तो जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ऐसा करते हैं तो आपको संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें भी अवश्य धारण करना चाहिए भगवान शिव का नाम। ये जो है भगवान शिव का नाम, इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। कहते हैं कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो लोग, ये शिव पुराण कहती है, जो लोग इसमें संशय करते हैं वो पाप का भागी होते हैं। देखिए सूत जी ऋषिगणों को बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि वैसे तो भगवान शिव के नाम का जो है गुणगान करना हमारी वाणी में उतना सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान शिव के नाम की महिमा का वर्णन कर सके, लेकिन फिर भी मैं भक्ति भाव श्रद्धा के अनुसार संक्षेप में भगवान की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, जो मैंने नंदीश्वर से भगवान शिव के स्वयं मुख से सुना है। तो वही शिव पुराण कहती है कि जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जाप में लगा रहता है, जप में लगा रहता है, वह वेदों का ज्ञाता हो जाता है, पुण्यात्मा हो जाता है और वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। देखिए कितनी बड़ी पदवी उसको मिल जाती है। जो भगवान शिव का नाम ही वहां पे उसको पहुंचा देता है, इतनी बड़ी पदवी पर बिठा देता है। इसलिए हमें लोगों की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है भगवान शिव के नाम पे जाप करने की। जो आप चाहो भक्तों आपको मिल जाएगा। नहीं तो जितने हमारे पिछले कर्मों से जो हमारा प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं उसी को काटने में ही हम अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। ये भूल जाएंगे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, भगवान को भजने के लिए हुआ है। अपने पुराने कर्मों को, एक भगवान शिव ही ऐसे देवता है भक्तों, वही महाकाल है जो कि आपके बुरे काल को नष्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है। तो जपिए उनके नाम। कहते हैं कि जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, यानी कि मचल जाते हैं। यानी कि देखिए इसका अर्थ ये है कि जो लोग भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं, जिनका भगवान शिव के नाम में जप करने में विश्वास है कि भोलेनाथ हमारे सब दुख दूर कर देंगे, वही हमारा कल्याण करेंगे, जो ऐसा मानते हैं, जिनको इतना विश्वास है, तो वो जो और भी धर्म के कार्य जो भी करते हैं, जैसे यज्ञ किया, हवन किया या कोई पूजा पाठ की या व्रत किया, तो कहते हैं कि भगवान शिव के नाम जाप के फल से जो अगर वो और भी धर्म के कार्य करते हैं तो वो तत्काल फल देते हैं। इतना बड़ा महत्व भगवान शिव के नाम का है भक्तों, जो हर जगह आपके जो है जीवन में काम आने वाला है। और आगे लिखा गया है, कहते हैं कि भगवान शिव के नाम से जितने पाप हैं उतने पाप मनुष्य जो है इस भूतल पर कर नहीं सकता। देखिए चाहे अब तक आपसे किसी की हत्या ही क्यों ना बनी हो, चाहे आपने कितने भी झूठ बोला हो, चोरी की हो, वो पाप भगवान शिव के नाम जप करने से, अगर आप प्रायश्चित करके, ऐसा नहीं है कि आप नाम जप करते रहो और गलत काम करते रहो, ये नहीं कहा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपसे कितना भी बड़ा पाप अब तक क्यों ना बन गया हो, अगर आप उसका प्रायश्चित करके भगवान शिव की शरण में अगर आप जाते हैं और आगे ना करने की सौगंध लेकर के भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं, तो पहले जप से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण कहती है कि उतने पाप तो इस भूतल पर कोई कर ही नहीं सकता, बने ही नहीं है, जितने पाप जो है भगवान शिव के नाम जप से, सिर्फ नाम जप से भक्तों नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, शिव पुराण कह रही है। बहुत ही कल्याणकारी भगवान शिव का नाम, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहा गया है कि हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। देखिए ब्रह्म हत्या से बढ़कर तो और क्या ही पाप हो सकते हैं। और आगे देखिए, जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर, यानी कि जो शिव नाम रूपी नौका में बैठकर
इस संसार के समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म से पहले के मूलभूत सब पाप सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इतना जो है सामर्थ्यवान, एक ऐसा कल्याणकारी भगवान शिव का नाम है भक्तों। हमें बिल्कुल भी एक दिन एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना, जब भी आपका ध्यान में आए, काम तो आप करते रहोगे, भगवान शिव के नाम का जाप करते रहो। मेरी इस बात को पल्ले बांध लो। भगवान शिव का नाम जो है अमृत रूपी है, भगवान शिव का नाम जो है आपका कल्याण करने वाला है। भगवान शिव के नाम अमृत के बिना किसी को भी शांति मिल ही नहीं सकती है। लिख लीजिए, आप भटकते रहोगे इधर उधर, लेकिन आपको शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। मन की शांति अगर आप चाहिए तो आपको नाम जप करना आवश्यक है। कहते हैं कि जो शिव नाम रूपी सुधा में, वृष्टि जनित धारा में जो है इसमें गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते हैं। कहते हैं कि संसार रूपी दावानल, यानी कि दावानल होता है अनियंत्रित अग्नि जो वन में लग जाती है, जिसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। कितना भी जल हो क्यों ना हो, ऊपर से बारिश हो रही हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन उस अग्नि को कोई बुझा ही नहीं सकता। तो इस तरह से उस अग्नि जैसा ही भगवान शिव का नाम है भक्तों। जितना नाम आप लोगे तो आपके चारों तरफ सृष्टि में, इस संसार में कितने भी पाप कर्म क्यों ना हो रहे हो, आपको छू ही नहीं सकते हैं। आप उनकी चपेट में आ ही नहीं सकते हो। जैसे वो अग्नि नहीं बुझ सकती, तो भगवान शिव का नाम भी वो दावा नल के समान ही है। उसको भी कोई भी ऐसा पाप जो है उसको नष्ट, उस नाम को नष्ट कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेगा भक्तों, पाप उसके पास आ ही नहीं सकते हैं। कहते हैं कि जिसके अनेक जन्मों तक तपस्या जिसने की हो, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देखिए, जो चाहे आप मेरी इस ऑडियो को, इस वीडियो को ही सुनकर क्यों ना आप शिव का नाम, लेकिन आप नाम लेना शुरू कर दें। आपने पहले जन्म में कभी तपस्या जरूर की होगी, अन्यथा वो लोग छोड़ देंगे। वही लोग शुरू कर पाएंगे जिसको शिव चाहेंगे। जो भगवान कृपा जिस पर करेंगे वही भगवान की कथा सुन सकता है, वही भगवान का जो है नाम का जाप कर सकता है भक्तों। ये शिव पुराण कहती है कि जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित ना होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं करना है। ये शिव पुराण कहती है भक्तों कि आप मोक्ष भी पा सकते हो। भगवान शिव के नाम का जाप कितना आसान है अपना कल्याण करना। और कह रहे हैं कि जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वही जो मैंने आपसे पहले कहा था, यही पहले भी इसमें लिखा हुआ है कि कितने भी पाप किए हों, तो ये शिव पुराण कह रही है कि वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। यही लाइन इसमें लिखी हुई है कि इसमें कोई संशय रखने वाली बात नहीं है कि होगा या नहीं होगा। ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं भक्तों, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही। जो शिव पुराण में लिखा हुआ है वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो इसमें कोई संशय रखने वाली बात नहीं है। आप जरूर भगवान शिव का नाम जो है, अपने अब तक के जो है समस्त पाप जो है अगर आपको भस्म करने हैं और आगे अपना कल्याण करना है, अपने जीवन को अंत समय में मोक्ष अगर आपको चाहिए, प्रदान करना है, तो भगवान शिव के नाम का जाप करना आप आज से ही प्रारंभ कर दें। कहते हैं कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर से पार करवाने वाला सर्वोत्तम उपाय है। इससे बढ़कर जो है संत और महर्षियों ने जो है ये कहा है, निश्चित किया है कि इससे सर्वोत्तम उपाय और कुछ है ही नहीं। जो हमारे बहुत बड़े बड़े संत हैं, महर्षि हैं, ये उनका कथन है कि इस भगवान शिव का नाम ही संसार सागर से पार कराने के लिए सर्वोत्तम उपाय है।
और कोई दूसरा ऐसा उपाय है ही नहीं, तो हम भटक रहे हैं। तो कहते हैं सूत जी के हे मुनीश्वरों, और अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। अब उस श्लोक को मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, जिसमें सूत जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, सिर्फ एक बार शिव कहने से। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने वीडियो सुनी और शिव कह दिया। पवित्र मन आपका होना चाहिए। भगवान शिव के चरणों के लिए परम श्रद्धा आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए भक्तों। तब कहते हैं कि भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। बोलिए और क्या चाहिए आपको? पातक मतलब पाप, उतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। अगर मनुष्य ये चाहे कि वो हर दिन सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो कि वो पाप में ही लिप्त है, तो भगवान शिव की शरण में अगर वो चला जाए तो, और श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर भगवान शिव की शरण को ग्रहण कर ले और शिव का नाम जप कर ले, तो किसी पाप की इतनी क्षमता नहीं है कि वो टिक पाए। कितनी बड़ी बात है। आगे सूत जी कह रहे कि हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने भी शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति सदगति को प्राप्त किया था। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी पहले, और शिव नाम के प्रभाव से वो उत्तम गति को प्राप्त हुई थी। तो कहते हैं कि हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। तो भक्तों, यही था भगवान शिव के नाम का महात्म। मैं जरूर चाहूंगी कि आप आज से ही भगवान शिव 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 इस नाम का जप करें। बहुत बड़ा महात्म है। और इसी के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। और मैं प्रार्थना करूंगी आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी करवाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।